Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive goals channel Hassan. Welcome back to another vocabulary video जिसके अंदर हम जो है आई लेटर वाले वर्ड्स करने लगे हैं. होपफुली आज ये ख़त्म कर लेंगे एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. और अच्छी चीज़ें करते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड 5K subscribers now and each one of you is equally celebrated by me, I would say. तो let's start this video. Impervious पहला है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, रिवीजन भी हो जाएगी. Impenetrable, not able to be harmed or emotionally disturbed. ठीक है, नाकाबिले तस्खीर, गैर मुतासिर. इसका impenetrable, immune, unaffected. ठीक है, नॉनचलांट भी आ सकता है वैसे इसका, लेकिन वो एक इनफॉर्मल वे में आएगा. ठीक है, अच्छा. अनबॉदर्ड, स्टोइक. ठीक है, ये आप लगा सकते हो इनके सिनोनिम्स जो इसके अलावा है. वैसे वल्नरेबल, परमिएबल, ससेप्टेबल, ठीक है, ये आ सकता है आपका इसका एंटोनिम. डिस्पाइट द हैवी क्रिटिसिज्म दिस रिमेन कंप्लीटली इम्पर्वियस टू देयर वर्ड्स. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास जी impetuous, passionately impulsive, marked by sudden hasty emotion, forceful, violent. ठीक है, जल्दबाज, बेद. इसमें impulsive आ जाएगा, rash आ जाएगा, reckless आ जाएगा. ठीक है, वो इसके अंदर एक और वर्ड है reckless, impulsive, belligerent. ठीक है, और इसके वैसे तो cautious, deliberate, circumspect. Her impetuous decisions to quit her job without a backup plan surprised everyone. ठीक है, impious क्या होगा? impious, not religious, lacking reverence, ungodly. मतलब कि जिसके अंदर रिलीजन या फेथ वाला मादा ना हो. जैसे वो सारे वहाँ पर पूजा कर रहे हैं या फिर कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं एंड ही स्टैंडिंग with his back towards them. Not religious, lacking reverence, irreverent, sacrilegious, blasphemous, profane, agnostic. ठीक है, ये आप लगा सकते हो इसके साथ. impious का pious, devout, reverent, religious. ठीक है, ऐसे आपने. The act of vandalizing the ancient monument was seen as highly impious. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास implacable. implacable का मतलब है not able to be appeased, calmed और satisfied. ठीक है, कठोर, ना मानने वाला, unacceptable, relentless, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. unforgiving, ये आपके पास आ जाएगा. yielding, forgiving, placable, ये implacable का है. ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादातर होता है कि जो रेस्टलेस होता है ना, रिलेंटलेस भी और रेस्टलेस भी, ये नहीं लिखा हुआ लेस. ठीक है, द इम्प्लेसिबल एनिमी कंटिन्यूड देयर असल्ट डिस्पाइट मल्टीपल पीस ऑफरिंग्स. कि उसको कहा भी है कि अमन कर लो, लेकिन ही केप्ट ऑन कमिंग. ठीक है, इम्प्लीकेशन, एक्ट ऑफ इम्प्लाइंग और दैट विच इज इम्प्लाइड क्लोज कनेक्शन स्पेशली इन एन इंक्रीमेंटिंग वे. ठीक है, इशारा या नतीजा. इम्प्लाई करने को कहते हैं, एक तो कहते हैं ना इम्प्लाई कंक्लूड भी होता है, तो आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हो इसको. एक्ट ऑफ इम्प्लाइंग ये मैंने बता दिया. सजेशन, इन्फरेंस, इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, एक्वेंटेंस भी हो सकता है. और एंटोनिम में एक्सप्लिसिट, स्टेटमेंट, प्रूफ, ये सब आ जाएंगे. द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज रिमार्क्स वाज दैट ही न्यू हु हैड स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी इम्प्लिसिट. अच्छा, दो इनको वर्ड को हम एक्सचेंज करके यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली. एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट. ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, एक्सप्लिसिटली लिख दिया मैंने. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ओपनली या डायरेक्टली सजेस्टिंग समथिंग. ठीक है, जैसे एक्सप्लिसिटली मैं कहूँगा ओपनली सजेस्टिंग समथिंग.
वो कहते नहीं है कि यार मैंने आपको एक्सप्लिसिटली बोला था कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट, इम्प्लाइड नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको पता है कि whenever you use washroom you have to clean your hands। अब ये कोई implicit बात है कि आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन suggesting ये होगी कि after you went to bathroom you need to clean your hand। इशारती, मुकम्मल, गैर मशरूत, ठीक है। unspoken, inherent, absolute, ठीक है। explicit, direct, stated, वही वाली चीज़। they had an implicit agreement to split the profits equally without signing or द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब होता है बर्स्ट इनवर्ट। अच्छा, इसकी इम्प्लोड का ना मैं आपको एक वाकये से याद करवा देता हूँ वर्ड। इम्प्लोड, आपको पता है वो जो टाइटन थी, सबमर्सिबल टाइटन, जो पानी के नीचे गई थी, जो टाइटैनिक लोग देखने जा रहे थे जिसके अंदर, जब भी हम उसकी बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इट एक्सप्लोडेड, कि वो फट गई, हम कहते हैं वो इम्प्लोड हुई। अब इम्प्लोड एक्सप्लोड का उल्टा होता है। एक्सप्लोड का मतलब है कि बाहरी तरफ कोई धमाका होना, ठीक है, और वो फटना जो कहेंगे वो एक्सप्लोड होगा। इम्प्लोड क्या होगा कि वो अंदर की तरफ फटी, ठीक है, वो प्रेशर की वजह से उसने अंदर की तरफ जो प्रेशर क्वांटिटी थी वो एक किस्म की सुकड़ गई, ठीक है। तो इसलिए वो आपने टाइटन सबमर्सिबल से ये याद रखना है कि वो इम्प्लोड हो गई थी, ठीक है। बर्स्ट इन इनवर्ड, टू कोलैप्स वायलेंटली इनवर्ड्स, collapse, cave in, buckle, explode, expand। The old stadium was wired to safety, implode rather than fall onto nearby streets। ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन का मतलब कर्स, प्रेयर फॉर हार्म टू कम टू समवन। ये होता है किसी को बद्दुआ देना, ठीक है, ये आपने याद रखना। बद्दुआ या लानत भेजना किसी पे इम्परकेशन होता है इंग्लिश वे में। इम्परकेशन यूजुअली हम यूज़ करते हैं एज कर्स, मैलिडिक्शन, हैक्स, ठीक है। तो किसी की तरफ अनफॉर्चुनेट भेजना, किसी को कहना ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, ये किसी की तरफ अच्छी दुआ भेजना, या प्रेयर फॉर समवन भी यहाँ लगा सकते हो आप। He muttered a fierce imprecation under his breath when he realized he was tricked, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्पर्न। इम्पर्न का मतलब अटैक द ट्रूथ और इंटेग्रिटी ऑफ, एतराज़ करना, झुटलाना किसी को। झुटलाना बेसिकली आप जैसे आर्ग्यूमेंट करते हो ना किसी चीज़ के अगेंस्ट, ये रॉन्ग नंबर है या ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बेसिकली अटैक द ट्रूथ और इंटेग्रिटी होता है। इसमें चैलेंज, क्वेश्चन, डिस्प्यूट, ठीक है, और डिबेट भी आ सकता है। सपोर्ट, वैलिडेट, एंडोर्स, ये भी आएगा। द डिफेंस अटर्नी ट्राइड टू इम्पन द विटनेस क्रेडिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्यूट। इम्प्यूट क्रेडिट, एट्रीब्यूट, ले ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ठीक है। इम्प्यूट का मतलब है जिम्मेदार किसको ठहराना है या कौन जिम्मेदार है इस सिचुएशन में, ठीक है। क्रेडिट, एट्रीब्यूट, ले ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मंसूब करना या इल्ज़ाम धरना। एट्रीब्यूट, अस्क्राइब, असाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आप देख लेना। अच्छा, एट्रीब्यूट, अस्क्राइब, असाइन। अब इसमें एंटोनिम्स में क्या आएगा, अब्जॉल्व वाला और इसके साथ ना बाकी सब चीज़ें। एब्जॉल्व, एक्सक्यूज, एक्सकल्पेट, ठीक है, और मंसूब करना और इल्ज़ाम धर करना। इट इज़ अनफेयर टू इम्प्यूट मेलिशियस मोटिव्स टू हर इनोसेंट मिस्टेक। वो उसकी जो इनोसेंट मिस्टेक है उसके ऊपर आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इम्प्यूट का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनली कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ अटेंशन, केयरलेस, गैर बेख्याली में, ठीक है। इनएडवर्टेंट का मतलब, एडवर्टेंटली का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को ख्याल में या फिर सपोज करके बोलना, ठीक है। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है बेख्याली में, जो आप जान के ना करो बेसिकली, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा भी अनइंटेंशनल ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे ना अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल, अनवेरी, रैंडम, ये सारे आ जाएंगे। बाय चांस, साइमल्टेनियस, डेलिब्रेट, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, ये इधर है। द डिलीशन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइल्स वर इंटायरली इनएडवर्टेंट, ठीक है। इन एस मच का मतलब है इन लाइक मैनर, कंसिडरिंग दैट जनरली फॉलोड बाय एज, चूंकि इस हद तक। इन एस मच का मतलब होता है
जो आप लगाते हो उर्दू लैंग्वेज में, चूंकि मैं ये कर रहा था इस वजह से, जो कॉज एंड इफेक्ट को शो करता है ना किसी चीज़ की, वो उसको हम इनएडवर्टेंटली कहते हैं। सिंस, बिकॉज, कंसिडरिंग, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, नेवर द लेस, ठीक है, उसका ऑपोजिट होगा इन एज मच। इन इंग्लिश के अंदर इन एज मच और उसको ही मिला के इन एज मच बनता है। इन एज मच एज यू आर द टीम लीडर, द फाइनल डिसीजन इज योर्स। इनकार्नाडाइन, इनकार्नाडाइन आता है रेड ब्लड और फ्लैश कलर्ड से। इन कार्नाडाइन का वैसे तो क्रिम्सन, रूबी, सैंगवाइन, ये कलर में बेसिकली जिसमें रेडिश ह्यू आती है ना, उसको हम इन कार्नाडाइन कहते हैं, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट होगा पेल स्किन, ब्लैंच्ड, एशियन, वो सारी चीज़ें। द सेटिंग सन पेंटेड इन द ओशन वेव्स आर स्टनिंग इन कार्नाडाइन ह्यू, ठीक है, यानी कि रेडिश कलर को पेंट कर दिया उसने। इंसेंडियरी, incendiary setting on fire, arousing strife, rebellion, inflaming in the senses, फितना अंगेजी, आग लगाने वाला, ठीक है। अब इसको आप लिटरल सेंस में भी ले सकते हो, यानी आर्सन में जो लिटरल आग लगाना होता है, आर्सनिक जो चीज़ें होती हैं, और इंसेंडियरी को आप फिगरेटिव सेंस में भी ले सकते हो कि वैसे किसी चीज़ के अंदर ना आग ऐड करना और उसको भटकाना, उस तरह से भी ले सकते हो आप, ठीक है। सेटिंग ऑन फायर, अराउजिंग स्ट्राइफ, रेबेलियन, प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी, सबवर्सिव, कामिंग, पैसिफाइंग, पीस मेकिंग, उसके उल्टे सारे दूसरे होंगे कि जिसके अंदर सुलह सफाई करवा रहे हो, निगोशिएट करवा रहे हो, पीस बना रहे हो। His incendiary remarks during the protest quickly incited a riot। अब मुझे बताओ incendiary यहाँ पर फिगरेटिव यूज हुआ है या लिटरल यूज हुआ है? जाहिर सी बात है फिगरेटिव, कि उसने ऐसे मज़ाक़ बातें की जिसकी वजह से हड़ताल हुई, ठीक है। इंसेंटिव, इंसेंटिव तो बहुत इजी है, किसी चीज़ को करने का रिवॉर्ड देना ताकि वो चीज़ बार बार हो उसको, तो समथिंग दैट एनकरेजेस ग्रेटर एक्शन और एफर्ट सच एज अ रिवॉर्ड, तरगीब, इनाम, मोटिव, स्टिमुलस, इंड्यूसमेंट, डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, ये सारे आते हैं। द कंपनी ऑफर्ड अ जेनरस बोनस एज एन इंसेंटिव टू फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली। इन कोर्ट, इन कोर्ट का मतलब है जस्ट बिगन, अनडेवलप्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ये पहले भी किया हुआ है, इब्तदाई, इसको बिल्कुल इंसिपिएंट कहते हैं, अनफॉर्म्ड, एम्ब्रियोनिक, यानी कि पहले स्टेज पे, क्रेडल वाला स्टेज जो होता है ना, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज होता है, क्रेडल, अनफॉर्चुनेट, एम्ब्रियोनिक, इंसिपिएंट, इंसेप्शन, ठीक है। और इसका आप लगा सकते हो नेसेंट भी आ सकता है, ठीक है। डेवलप्ड, मैच्योर, फुली फॉर्म्ड, और वो अडल्ट को कहते हैं। बिकॉज हर थॉट्स वर स्टिल इन कोर्ट, शी स्ट्रगल टू राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब है जस्ट बिगिनिंग, अर्ली स्टेज, वही उसके ही सिनोनिम है। इनक्योर्ड भी, इनक्योर्ड रैंडमनेस को यूजुअली कहते हैं, अनऑर्गेनाइज को, लेकिन स्टार्टिंग वाली रैंडमनेस को। इंसिपिएंट भी उसी को कहेंगे। बिगिनिंग, डेवलपमेंट, नेसेंट, अर्ली स्टेज, ये सारी चीज़ें उसमें। फुल ब्लोन, मैच्योर, ये भी वही आ जाएगा। अच्छा, इनकॉन्ग्रुश, इनकॉन्ग्रुस कहते हैं आउट ऑफ प्लेस, इनअप्रोप्रिएट, नॉट हारमोनियस को, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट, अनसूटेड, डिस्कॉर्डेंट, बेजोड़, गैर अहम, गैर अहम कानक। हारमोनियस, फिटिंग, compatible। The ultra modern glass building looked absolutely incongruous in the historic district। बिल्कुल ही अलग, यूनिक, अब नॉर्मल सी चीज़ लग रहा था, एबरेशन भी लगा सकते हो आप। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इलॉजिकल, इसमें ट्रिवियल, निग्लिजिबल, माइनर, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, ये सारे आ जाएंगे। द स्मॉल टाइपो ऑन पेज 50 was ultimately inconsequential to the overall report। इनकॉन्स्टेंसी, इनकॉन्स्टेंसी, फिकलनेस, अनरिलायबिलिटी को कहते हैं। कंसिस्टेंसी, जिसको कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी का उल्टा है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टेंसी कहते हैं कि कोई चीज़ एक जैसी ही हो रही हो, अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में मूव कर रही हो, हार्मफुल हो, मफाद हो, कुछ भी हो, वो कॉन्स्टेंसी होती है। इनकॉन्स्टेंसी क्या होती है कि उल्टा, वो जब ना हो किसी चीज़ को लेकर। फिकलनेस, अनरिलायबिलिटी, द स्टेट वगैरह, ये सब चीज़ें। लास्ट, इनकॉर्पोरेट, कंबाइन, यूनाइट, फॉर्म अ लीगल कॉपरेशन, एम्बॉडी, गिव फिजिकल फॉर्म, शामिल करना, मिलाना, ये सब चीज़ें। वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ योर फीडबैक टू द फाइनल। ये तो पता ही है आप लोगों को, बहुत आसान है।
एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ वोकैबुलरी। होपफुली आप लोग ये याद कर लोगे एंड इसके बाद इंशाल्लाह हम 500 प्लस वाले वर्ड्स में आ गए। तो एज आई सेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।